भारत के क्रांतिकारी संघर्ष में कई महान क्रांतिकारियों की भूमिका रही है, जिन्होंने भारत के लोगों को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए अंग्रेजों से कई लड़ाइयां लड़ी और उनके खिलाफ खड़े हो गए थे। जैसे कि भगत सिंह, इनका भारत का स्वतंत्रता संघर्ष में बहुत बड़ी भूमिका रही है। महात्मा गांधी, इन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ कई आंदोलन चलाए और गांधी जी ने अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर कर दिया था। भारत में कई ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत के लोगों को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों से लड़ाइयां लड़ी, लेकिन इनमें से एक महान क्रांतिकारी और समाज सेवक बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं दिखाई दे रहे थे। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में बाबा साहेब अम्बेडकर की भूमिका बिल्कुल नहीं थी। अम्बेडकर साहब नहीं चाहते थे कि अंग्रेज भारत से इतनी जल्दी जाए। शायद इसी कारण बाबा साहेब अम्बेडकर आजादी की लड़ाई से दूर रहे थे। लेकिन ऐसा क्या कारण था कि बाबा साहेब अम्बेडकर अंग्रेजों के विरुद्ध न होकर उनके पक्ष में थे? ये बात आपको पूरी वीडियो देखने के बाद ही समझ आने वाली है कि बाबा साहेब अम्बेडकर अपने ही देश को आजाद कराना क्यों नहीं चाहते थे। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ध्यान देने की बात है कि दलित चेतना को अपूर्व धारा देने वाले और दलित समाज के बौद्धिक गुरु बाबा साहेब अम्बेडकर भी अंग्रेजों के साथ थे। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में बाबा साहेब अम्बेडकर की कोई भूमिका नहीं रही। उन्होंने सिर्फ कमजोर तबके और दलितों के हितों की चिंता की। अंग्रेजी शासन से बाबा साहेब उम्मीद करते थे कि वह दलितों के हितों का संरक्षण करेंगे और सवर्णों की तानाशाही से दलितों को आजाद कराएंगे। बाबा साहेब को बस अंग्रेजों से इतनी ही शिकायत थी कि वे दलितों के हितों को आगे बढ़ाने में इतना समय क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की दलित चिंता बाबा साहेब अम्बेडकर को ढोंग लगती थी। और उन्होंने एक किताब में भी कहा था कि कांग्रेस और महात्मा गांधी ने दलितों के लिए किया ही क्या है। गांधी बस दलितों के लिए दिखावा करने का ढोंग करते हैं। इसी कारण बाबा साहेब गांधी के कट्टर आलोचक थे। जब अंग्रेजों ने भारत देश को छोड़ने का फैसला कर लिया, तब बाबा साहेब अम्बेडकर का अंग्रेजों से एक ही सवाल था कि हमें आप किसके भरोसे छोड़कर जा रहे हो, जिन्होंने कई हजारों सालों से हमारा शोषण किया और हम पर अत्याचार किए। आप हमें उनके भरोसे छोड़कर जा रहे हो। अंग्रेजों के जाने से पहले बाबा साहेब ने अंग्रेजों से कहा कि भारत को छोड़कर तो जा रहे हो, लेकिन हमारे लिए कोई बंदोबस्त करके जाइए जिससे हमें उस जाति के लोगों का तानाशाह ना सहना पड़े। लेकिन क्या अंग्रेज भारत में सामाजिक समानता संस्थापित करने आए थे? जब तक उन्हें दलितों से फायदा था, तब तक वे इनकी पीठ ठोकते रहे। और जब उन्होंने तय कर लिया कि अब भारत में रहना संभव नहीं है, तो उन्होंने दलितों से मुंह फेर लिया। बाबा साहेब अम्बेडकर का भी यह मानना था कि अंग्रेज कुछ सालों तक भारत में और टिके रहते तो दलितों की स्थिति थोड़ा और सुधर जाती। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अंग्रेजों ने दलितों और महिलाओं के लिए कई ऐसे कार्य किए हैं जो शायद अंग्रेज भारत न आते तो ये काम कभी संभव नहीं हो पाते। जैसे कि ब्रिटिश सरकार ने 1932 में दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिलवाया, जिसमें दलितों को 2 वोट देने का अधिकार था। एक वोट से दलित समाज अपने समुदाय का प्रतिनिधि चुन सकते थे और दूसरे वोट से किसी भी सामान्य वर्ग का। ये अधिकार दलितों को अंग्रेजों ने दिलवाया, लेकिन महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ आंदोलन किए और दलितों से इस अधिकार को छीन लिया गया। ब्रिटिश सरकार ने दलितों के लिए कई ऐसे बड़े बड़े कार्य किए और दलितों को अंग्रेजी शिक्षा का अधिकार भी अंग्रेजों ने दिलवाया। ब्रिटिश सरकार ने महिलाओं के लिए भी कई ऐसे कार्य किए जिसके लिए ब्रिटिश सरकार की आज भी प्रशंसा होती है। साल 1925 में राष्ट्रीय महिला परिषद की स्थापना ब्रिटिश सरकार ने ही की थी और 4 दिसंबर 1829 को ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा पर रोक लगाई और महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलवाया। जब ब्रिटिश सरकार ने भारत पर अपना कब्जा किया, तो उन्होंने सबसे पहले ये देखा कि भारत में किस प्रकार अंधविश्वास और जाति प्रथा को बढ़ावा मिलता है और यहाँ तो पति के मर जाने पर पत्नी को जिंदा जला दिया जाता है। ये देखकर अंग्रेज दंग रह गए थे। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा पर रोक लगवाई। जहाँ अंग्रेजों के आने से पहले किसी भी शासक ने दलितों की समस्याओं के प्रति थोड़ी भी संवेदनशीलता नहीं दिखाई, क्योंकि उन सबको अपनी राजनीतिक सत्ता और आर्थिक लाभ से मतलब था, न कि उनको दलितों से मतलब था। वे हिंदू समाज को सामाजिक ढांचे से छेड़ना नहीं चाहते थे। तभी भारत में उनका शासन कितने सालों तक कामयाब रहा। लेकिन इसके विपरीत अंग्रेजों ने कई सामाजिक मामलों में अपना योगदान किया। वे दलितों को हिंदू समाज की मुख्य धारा में तो नहीं ला पाए,
लेकिन दलितों के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर स्पेस जरूर पैदा किया। इसके लिए दलित समाज ब्रिटिश सरकार का आभार क्यों न व्यक्त करें। भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान दोनों ही प्रक्रिया दिखाई पड़ती है कि गांधी, नेहरू और पटेल आदि बैरिस्टर थे और अंबेडकर और जिन्ना भी बैरिस्टर थे। लेकिन पहले वर्ण में नेता पोशाक में नजर आते हैं, जबकि दूसरे वर्ण में नेता पतलून, कोट और टाई में नजर आते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर को यूरोपियन पोशाक में देखकर दलितों को बाबा साहेब अम्बेडकर पर गर्व होता है कि हमारा नेता किसी से कम नहीं है। अंग्रेजों की यह स्थिति दलितों की पिछड़े वर्ग और जातियों के पक्ष में थी। उनका मतलब यही था कि स्वर्ण अंग्रेजी शासन के विरुद्ध था। अगर ऐसा होता तो अंग्रेज भारत में पैर जमा ही नहीं पाते। शायद इसी कारण बाबा साहेब अम्बेडकर अंग्रेजों के पक्षधर थे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी ही बहुजन समाज से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।